सर नमस्कार। स्वागत है नमस्कार, बहुत आपका। बहुत नमस्कार विकास जी। धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास सर। मुंबई में तो बस बारिश लाइव बहुत होने। तेज हो रही है। काफी अच्छी बारिश हो रही है, अभी भी शुरू ही है। बस ये बहुत बहुत बरसात है, आने धन्यवाद वाले हमसे। दिनों में कुछ अच्छा होने वाला है। बस यही उम्मीद कर रहे हैं कि हाँ, आने वाले दिन बेहतर हो। जो हम अभी जिन चीजों से गुजर रहे हैं, इन चीजों से हम उबर जाएं और आने वाला वक्त अच्छा हो। और सर मैंने आपको जैसा कि बताया था हमारे नए रेट्रो लाइव के बारे में जो हम शुरू करने वाले हैं। और शुरुआत हम भारतीय रेल से ही करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, भारतीय हमारे लिए बहुत ही। पूरे पूरे लॉकडाउन में भारतीय रेल ने पहले रेल चलाई। तो करेक्ट हमारा करेक्ट। हमारा भी ये धर्म बनता है कि हम भी कुछ शुरू करें तो भारतीय रेल से ही शुरू करें। और बात अगर कबड्डी की हो तो इंडियन रेलवेज की टीम तो शानदार है ही। जी जी बिल्कुल। तो सर मैं आपको थोड़ा सा मैं रेट्रो लाइव के बारे में बता देना चाहता हूँ। जैसे कि इन दिनों कोई मैचेस नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, कोई लाइव इवेंट्स नहीं है। फैंस बोर हो चुके हैं, कुछ भी देखने को नया नहीं है। पर हम वापस जाके उन मैचेस को दोबारा से दिखाना चाहते हैं जहां पे कुछ बेहतरीन एक्शंस हुए थे। जो मैचेस अभी रिसेंटली आपने गोरखपुर में आपकी टीम ने खेला था, 69th ऑल इंडिया जी जी। रेलवेज। तो शुरुआत हम उससे करने वाले हैं। इसके अलावा और भी रेट्रो लाइव में हम बहुत सारे टूर्नामेंट्स जो पास्ट में हुए हैं वो हम लेके आएंगे। और हमने दिन तय किया है शनिवार। शनिवार को शाम 7:30 बजे ये मैचेस हम दिखाएंगे हमारे यानी 18 यूट्यूब तारीख को। चैनल। जी, 18 तारीख से शुरू होंगे और हमारे कबड्डी अड्डा यूट्यूब चैनल पे मैचेस लाइव आएंगे। और हमारे वेबसाइट पे लाइव स्कोरिंग और सब कुछ वहां पे देखने को मिलेगा। तो एक बार फिर से वापस हम वही एक्शन क्रिएट करेंगे। मजेदार बात ये होगी कि मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी कमेंट्री कर सकूं। आप बोलने में तो आपका जवाब नहीं है, तो मैं भी कोशिश मैं कर रहा हूँ कोशिश कि मैं करता भी थोड़ा हूँ। मैं भी थोड़ा बोल लूँ, इसलिए मैंने कमेंट्री किया है उन मैचेस में। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। तो सर अब आप बताएं हमें, आपके लिए ये इंटर जोन रेलवे चैंपियनशिप जो होते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? विकास जी देखिए, पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने जो शुरुआत की है ये जी कोविड 19 में, जो सब लोग लॉकडाउन हो गया, सब लॉक हो गया था, ताले लग गए जी थे। लेकिन 18 तारीख से जो आप प्रोग्राम लेके आ रहे हैं रेट्रो लाइव, जी। उसके लिए मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं मेरी सेंट्रल रेलवे और हमारे भारतीय रेल थैंक यू सर। और खास करके रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की ओर से। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया कि ये इंटर जोन, कुछ लोग इसे इंटर जोन भी कहते हैं और हम लोग ऑल इंडिया रेलवे कहते हैं, कुछ भी कर जी लीजिए। ऑल इंडिया रेलवे कबड्डी चैंपियनशिप हमारे लिए यानी सब खिलाड़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कोचेस की भी वहां पे कसौटी होती है, खिलाड़ियों की भी कसौटी होती है। और खास करके जो जोनल रेलवेज हैं, अपने विभाग में कबड्डी खिलाड़ी रिक्रूट करते ही हैं इसके लिए जी ऑल इंडिया रेलवे कबड्डी चैंपियनशिप में वो खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करे और अपने रेल को पॉइंट्स हासिल करे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस पे प्रतिष्ठा दांव पे लगी रहती है जोनल रेलवेज की। मान लीजिए सेंट्रल रेलवे है या नॉर्दर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, कोई भी, हर जोनल रेलवेज की भी प्रतिष्ठा दांव पे लगी रहती है। एक तो जी खिलाड़ी के लिए जितनी अहम बात है इस टूर्नामेंट को अच्छी तरह से खेलना और अच्छा परफॉर्म करना, उसी तरह से जोनल रेलवेज को भी पॉइंट्स मिलते हैं। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि हमारे जोनल रेलवेज को रेलवे बोर्ड की ओर से कॉल गोल्ड ट्रॉफी दी जाती है, यानी जी ओवरऑल जिनको ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं उसके लिए। और गोल्ड कप, गोल्ड मेडल अगर जिस रेल को हासिल होगा यानी मिलेगा, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने अभी गोल्ड मेडल लिया, तो उन्हें कुल मिल जाते हैं 16 पॉइंट्स। ओके। और हाँ जी, और जो सिल्वर मेडल लेगा उसे कुल पॉइंट्स मिल जाते हैं 10 पॉइंट्स। उसी तरह से ब्रॉन्ज के लिए 8 पॉइंट और फोर्थ पोजीशन के लिए 6 पॉइंट्स ऐसे रहते हैं। और आपको मालूम होगा खेल प्रकार में खिलाड़ियों की भर्ती होती है। बहुत सारे खेल हैं, कबड्डी है, कुश्ती है, खो खो है, वॉलीबॉल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसी तरह से ये सब पॉइंट्स को टोटल किया जाता है और जिस जोनल रेल के पॉइंट्स सबसे ज्यादा उस साल में होंगे उसे कॉल गोल्ड ट्रॉफी से नवाजा जाता है। तो इसलिए जोनल रेलवे के लिए भी बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है ऑल इंडिया जी रेलवे में चैंपियनशिप हासिल करना। उसी तरह से जो खिलाड़ी ऑल इंडिया रेलवे कबड्डी चैंपियनशिप में हिस्सा लेता है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा ही,
क्योंकि उसके अच्छे परफॉर्मेंस से उनके टीम का भवितव्य जो रहता है, भविष्य उनका निर्भर करता है। अगर वो टीम चैंपियन हो जाती है तो पॉइंट्स मैंने बता दिया आपको किस तरह से जी पॉइंट्स मिलते हैं, और ठीक उसी तरह से उसका भी सिलेक्शन होता है इंडियन रेलवे कबड्डी टीम के कैंप में, जो 36, 38 या 40 का जो कैंप लगता है उसके लिए सिलेक्शन होता है। और वो अगर आगे जाके भारतीय इंडियन रेलवे कबड्डी टीम में सिलेक्ट होता है, नेशनल में मेडल पोजीशन उस टीम की हो जाती है। जैसे आप जान रहे हैं कि पिछले 2 साल से लगातार हम लोग गोल्ड हाँ, मेडल चैंपियंस हासिल रहे कर हैं। रहे हैं। जी जी जी, चैंपियंस हैं हम लोग, हमारी इंडियन रेलवे कबड्डी टीम चैंपियन है। तो जो खिलाड़ी इंडियन रेलवे कबड्डी टीम में पार्टिसिपेट करेगा और मेडल मिलेगा, उसे 2 इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, एडिशनल इंक्रीमेंट्स मिलते हैं। और अगर वो खिलाड़ी ग्रुप डी में है, मान लीजिए क्लास 4 एम्प्लॉय है, तो उसे प्रमोशन मिल जाता है, वो क्लास 3 एम्प्लॉय बन जाता है। और क्लास 3 एम्प्लॉय अगर लगातार 3 साल उसका अच्छा परफॉर्मेंस, मेडल विनिंग परफॉर्मेंस सीनियर नेशनल में रहा इंडियन रेलवे को खेलते हुए, तो उसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल जाता है। ये कितनी बड़ी बात है। और कोचेस भी इससे अछूते नहीं है, कोचेस को भी इनका बेनिफिट है कि कोचेस जिस तरह से खिलाड़ी को 2 इंक्रीमेंट मिलता है, हमारे जी कोचेस को एक एक इंक्रीमेंट मिलता है। ये बहुत ही बड़ी बात है। और खास करके और एक बात है कि 330 दिन की छुट्टी मिल जाती है, यानी साल भर हमारा हमारा खिलाड़ी मेहनत करते रहता है, प्रैक्टिस में रहता है, फिट रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो दूसरी एक, हाँ ये पूछिए पूछिए। ये एडेड बोनस है कि अगर अभी इतनी लंबी छुट्टी मिल जाए, और प्लेयर्स के लिए काफी अच्छा है कि वो अपने घर वापस जाके वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर के माहौल में रह के, और वो वापस खेल सकते हैं, सब कर सकते हैं, तो उनके लिए तो काफी बेहतर है ये। और विकास जी, सबसे बड़ी बात क्या रहता है, घर का खाना मिलता है, जी घर का एकदम एटमॉस्फेयर मिलता है। अगर वो खिलाड़ी चाहे तो साई में भी चला जाए, ऐसे भी प्रोविजन है हमारे पास। यानी रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है। इस वजह से ऑल इंडिया रेलवे जोनल रेलवे कबड्डी चैंपियनशिप बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है, और उसे खेलना हर खिलाड़ी का एक फर्ज भी बन जाता है। और अभी क्या हो गया है, ये जो परफॉर्मेंस की भी स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। एक खिलाड़ी अगर रिक्रूट होता है तो 2 साल के अंदर उसे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, जोनल रेल के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। उसके परफॉर्मेंस की भी स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है। और वो स्क्रीनिंग में अगर वो फिट पाया गया, बेहतर पाया गया, अच्छे परफॉर्म करते हुए पाया गया, तो उसे परमानेंट किया जाता है, नहीं तो उसे वार्निंग दी जाती है। ये इसलिए भी ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप काफी महत्वपूर्ण है विकास जी। और दूसरी बात यह है कि आप मुझे रोक सकते हैं जब जब आपको लगे नहीं तो। एक तो नहीं, है उसका नाम, हाँ, तो मैं यही उसका कहना नाम चाहता हाँ, जी, बताएं सर। रेलवे मिनिस्टर अवार्ड के लिए, जी जनरल मैनेजर अवार्ड के लिए उसका नाम नॉमिनेट किया जाता है, उसके अच्छे परफॉर्मेंस के ऊपर। इसी वजह से ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप हमारे लिए, हर खिलाड़ी के लिए और जोनल रेलवे के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर फिर तो मैं यही बोलूंगा कि हम जो ये रेट्रो लाइव शुरू कर रहे हैं और जो 5 मैचेस दिखा रहे हैं, तो हमारे फैंस के लिए, हमारे जो प्लेयर्स हैं, जो अभी यंग प्लेयर्स हैं, जो आगे जाना चाहते हैं, आगे रेलवेज के लिए काम करना चाहते हैं, रेलवे में सेलेक्ट होना चाहते हैं स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू, तो उनके लिए भी हमारा रेट्रो लाइव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वहां पे वो देख सकते बिल्कुल हैं कि कैसे ये प्लेयर्स, खेल का लेवल क्या है। जो इंडियन रेलवेज की 16, इस बार 15 जो टीम्स आई थी, उसमें से जो टॉप जो टीम्स हैं, उनका खेल का लेवल क्या है, वहां पे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं वो उनके स्किल्स का लेवल क्या है। तो उस लिहाजे से भी ये रेट्रो लाइव बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन यंग प्लेयर्स के लिए, स्पेशली जो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सर जैसा कि अभी मैं पिछले 2 सालों से कवर कर रहा हूँ इंडियन रेलवेज के जी जी टूर्नामेंट्स, जी जी जी। और आपके मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स आगे पीकेएल में खेलते हैं, वहां पे भी अच्छा करते हैं, काफी अच्छी ऑक्शन में भी उनकी बोली लगती है। तो क्या उन प्लेयर्स पे थोड़ा कुछ प्रेशर भी रहता है इस टूर्नामेंट में खेलने का, परफॉर्मेंस को लेके, अदर देन ये प्रमोशन और रेलवेज में जो कुछ भी सुविधाएं उनको मिलती हैं? नहीं, प्रेशर तो है ही। ऑल इंडिया रेलवे चैंपियनशिप यानी मैं कहता हूं ना कि पूरा, यानी जो कहते हैं ना कि एक परफेक्ट खिलाड़ी कौन
सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में खेलने का भी मौका मिलता है, नेशनल में खेलने का मौका मिलता है, और उसका रेट भी बढ़ जाता है, बढ़ जाता है कि हमारे इंडियन रेलवे के जितने भी खिलाड़ी 12 के 12 खिलाड़ी सभी प्रो कबड्डी लीग के अच्छे अच्छे ऑप्शन में खरीदे गए, ये रेट पे खरीदे गए हमारे खिलाड़ी सब के सब। और उसके बाद जो बचते हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि इंडियन रेलवे का कैंप 36, 38 या 40 खिलाड़ियों का लगता है, 12 ही खिलाड़ी हमको सिलेक्ट करने रहते हैं। तो सोचिए वो 15 टीम में से हम वहां पे बेस्ट 40 या 38 को लेते हैं, और 38 में से हम 14 को निकालते हैं, 14 में से फिर 12 को निकालते हैं। यानी सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी कोच की है, उस सिलेक्शन कमेटी की भी है, और रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड की भी कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि टॉप 12 को निकालना। और 12 तो इंडियन रेलवे के साथ सीनियर नेशनल में दिखते ही हैं, और वो तो प्रो कबड्डी लीग में भी दिखते हैं। लेकिन जो 12 के बाद हमारे जो 38 या 40 खिलाड़ी आए रहते हैं, मैक्सिमम खिलाड़ी प्रो कबड्डी लीग में भिन्न भिन्न टीमों में से अपना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। नवीन देखिए इंडियन रेलवे कबड्डी टीम में हमारे नहीं आता है, रोहित बालियान हमारे नेशनल के टीम में नहीं आता इंडियन रेलवे में, लेकिन वो देखिए एक अच्छे रेट के साथ, अच्छे रेड के साथ वो अपने टीम से बेहतरीन प्रदर्शन करता रहता है। तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है इंडियन रेलवे में सिलेक्ट होना और प्रो कबड्डी लीग में खेलना, और साथ में साथ हमारे जोनल रेलवे को अच्छा बेहतरीन परफॉर्म करके दिखाना। तो सर मैं तो फिर ये भी बोलूंगा कि जो रेट्रो लाइव हम शुरू कर रहे हैं, तो ये जो हमारे प्लेयर्स हैं इनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि ये वापस अपने खेल को देख सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से इन्होंने भी कुछ नया नहीं देखा है। तो इनके लिए भी एक मौका है कि दे कैन जस्ट रिलीव दोज मोमेंट्स। इन्होंने जो शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है उन टूर्नामेंट्स में, वापस उनके लिए भी, क्योंकि हमने बीच में जब मैं बात कर रहा था बहुत सारे प्लेयर्स थे और कुछ पुराने टूर्नामेंट्स आ रहे थे टीवी पे, तो वो बोला करते थे मुझे कि हाँ अभी ये टीवी पे टूर्नामेंट्स आते हैं तो मैं वो देखता हूँ, ये पुराने मैचेस जो आते हैं उनको हम देखते हैं। तो हमारा रेट्रो लाइव भी एक मौका है उन प्लेयर्स के लिए कि वो देख पाएंगे उन बेहतरीन परफॉर्मेंस को एक बार फिर, जहाँ पे वो खुद खेल रहे थे। पहली बात है जो नए इस चैंपियनशिप को जो खेले नहीं है और जो देखेंगे उनके लिए बहुत बड़ा एक सुनहरा अवसर कबड्डी अड्डा के माध्यम से रेट्रो लाइव देखने के बाद मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, कोई भी खिलाड़ी परफेक्ट नहीं है। आज आपने देखा होगा कि 67 सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप गोरखपुर में जिसका आप रेट्रो लाइव करने वाले हैं, उसमें फर्स्ट पोजीशन पे थी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और सेकंड पोजीशन पे थी ईसीआर यानी विकास कंडोला की टीम। इसमें विकास कंडोला, उसके कोच, उसके साथ के साथ प्लेयर, 12 के 12 प्लेयर वो बैठ के पूरी मैच देखेंगे और वो बोलेंगे कि यार थोड़ी सी मिस्टेक अगर नहीं होती तो ये हमारा जो सिल्वर है गोल्ड में बदल जाता। और मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम ईसीआर के साथ 41-42 यानी मात्र 1 पॉइंट से हार गए थे। वो क्यों हारे, हमारे सभी खिलाड़ियों को हम बता देंगे कि देखो रेट्रो लाइव चल रहा है, अपनी गलती सुधारने का इससे बड़ा अच्छा मौका जोनल रेलवेज में खेलने वाले जितने भी खिलाड़ी थे उनको ऐसा मौका मिलेगा नहीं। तो हम भी हमारी गलती सुधार लेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे की भी जो मैच हुई थी, हाँ जी, मैं आपको आपके मैच का डेट बता देता हूँ। 8 अगस्त को है आपका मैच। इस सेंट्रल रेलवे के अगेंस्ट जो आपने मैच खेला था वो 8 अगस्त को है, तो आप सभी जरूर देखिए उस मैच को। नहीं, हम लोग जरूर देखेंगे। एक हमारे लिए तो दुस्वप्न जैसा था, यानी बहुत ही बुरा सपना था। आप वहां थे, आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग लीड कर रहे थे, किस तरह से लीड कर रहे थे और अचानक हम लोग चले गए। ये बात आपकी जो है ना 8 अगस्त वाली, हम लोग तो हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर्स को भी बता देंगे। सेंट्रल रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन का हमारा जो ग्रुप है कोचेस मैनेजर का, उन सबको बता देंगे और वो देखेंगे और वो शाबाशी तो हमको भी देंगे, क्योंकि देखिए 42-41 बहुत ही टफ स्कोर होता है। हाँ, बहुत ही उसमें दोनों ही जीतने वाली टीमें थी, उसमें कोई नहीं। लेकिन हम हमारे ऑफिसर्स को भी बता सकते हैं ना, सर देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारी टीम खेली थी और बैड लक हमारा क्योंकि हम हार गए, वो भी देख लेंगे। बहुत अच्छा मौका है हम सब के लिए। बिल्कुल। और सर दूसरी बात मैं ये
ऑफिशियल्स हैं, स्पेशली जो रेलवेज के ऑफिशियल्स हैं, जो पूरी टीम आती है, वो जिस तरीके से ऑफिशिएटिंग वो पूरे 4 दिन चलती है, वो मुझे बड़ा डिसिप्लिन लगता है। और वो एक जो तरीका है ऑफिशिएटिंग का, वो काबिल तारीफ है। तो उन रेफरीज के बारे में, उन ऑफिशियल्स के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़े अंग है इस पूरे जो हमारा इकोसिस्टम है उसका। और प्रोबेबली उनके लिए भी ऑफिशिएटिंग किया है, वो मैचेस वो वापस देखेंगे। विकास जी, क्या है कि हमारा रेल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा है। और जो ऑफिशिएटिंग करते समय ऑफिशियल्स आप देखते होंगे, टूर्नामेंट डायरेक्टर्स देखते होंगे, या जो वेइंग कमिटी वगैरह रहता है, ये सब पुराने जमाने में अपने 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 जमाने के बहुत ही बड़े बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। कोई बाहर का नहीं है, सब अंदर का ही है। बाहर से हमें किसी भी, यानी अभी गोरखपुर में जो टूर्नामेंट हो रही थी, यूपी उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन का कोई भी हमें वहां पे ऑफिशियल्स नहीं दिखाई दिया होगा। उसका रीजन ये, जहां भी हो, भले महाराष्ट्र में हो, हमारे महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन से कोई भी रेफरी नहीं आएगा। लेकिन हमारा जो रेल विभाग है ना, उसी के जो खिलाड़ी रहते हैं वो बाद में गेम छोड़ने के बाद ऑफिशियल बन जाते हैं, कोई एक बहुत ही अच्छा कार्यकर्ता बन जाता है। तो हमारे वही ऑफिशियल्स, जैसे टूर्नामेंट डायरेक्टर इस बार ये थे, जगबीर सिंह थे, अच्छे अच्छे ऑफिशियल, किशोर पात्रा है ईस्टर्न रेलवे से, किशोर पात्रा वगैरह हो गए, संदेश नार्वेकर हमारे सेंट्रल रेलवे से हो गया, बहुत ही अच्छे अच्छे राज नरेन हैं, ये सब बहुत अच्छे अच्छे ऑफिशियल्स हमारे पास रहते हैं। और डिसिप्लिन इसलिए कि इसके पीछे पूरा कंट्रोल रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड का रहता है, इसलिए डिसिप्लिन आप देखते होंगे कि परफेक्ट टाइम पे ही टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, प्लेयर्स लोगों को एक नाम मात्र, जैसे प्रो कबड्डी लीग में फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल दिया नहीं जाता है ना, ठीक उसी तरह सबको मालूम है कि ये 8:30 बजे की मैच है, आपको 7:30 पौने 8 बजे अपने हिसाब से आइए, अपने हिसाब से तैयार हो जाए, और एनी हाउ आपको 8:30 पे वहां ग्राउंड पे आना है। और हमारे जो गेस्ट वगैरह रहते हैं, मोस्टली हमारे जनरली हमारे जनरल मैनेजर, हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के चीफ गेस्ट रहते हैं, वो भी देखेंगे। 1:30 बजे का टाइम है, तो हमारे जितने भी वहां के होस्ट रहते हैं 1:25 पे बराबर गेट पे चले जाएंगे, वो आ जाएंगे इमीडिएटली, टाइम पे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, इसलिए वो डिसिप्लिन में दिखाई देता है। हाँ, और एक बात है, रेल स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड पूरा का पूरा वो देखते रहता है। और कबड्डी अड्डा ने जो पिछले 2 साल से किया है ना, तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। किसी को बताया, हमारे पहले क्या रहता, अरे सर ऐसा ऐसा हो गया, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट अभी भी अगर आपको कुछ भी स्कोर देखना हो, टूर्नामेंट्स का सारा डेटा अगर आपको देखना हो, तो हमारे वेबसाइट पे, मैच सेंटर पे सब कुछ अवेलेबल है। आप एक एक प्लेयर का डेटा वहां से निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया है। उस बेसिस पे अगर आप आगे कुछ डिसीजन लेना चाहें, तो आप अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। जैसा कि आप मुझे बताते भी हैं कि कैसे जब प्रमोशंस होते हैं उस वक्त क्या क्या चीजें आप देखते हैं, तो आपने मुझे पहले भी बताया। तो सर, हमारे जो फैंस हैं जो अभी हमें देख रहे हैं या आगे भी देखेंगे, उनको रेट्रो लाइव के बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखिए, रेट्रो लाइव जो अभी आ रहा है, ये सबसे बड़ा, यानी कहते हैं ना कि रेडीमेड थाली आ गई है। आज होटल्स वगैरह सब बंद है, कुछ नहीं मिलेगा, सब प्रोग्राम्स भी बंद हैं, स्पोर्ट्स इवेंट तो हो नहीं रहे हैं, कुछ दिनों के लिए होंगे नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस कोविड-19 से हम लोग मुक्ति पा जाएं और आए। लेकिन उससे पहले एक रेडीमेड चीज मिल गई है, और सबसे अच्छी बात हम रेल वालों के लिए यह है कि आप रेल के टूर्नामेंट दिखा रहे हैं। विकास जी, सबको आप बता दीजिए, मैं तो यंगस्टर जितने उनको कहता हूं कि कोई भी चैंपियनशिप देखनी है तो रेलवे की जो जोनल रेलवे चैंपियनशिप होती है, बहुत ही तगड़ी चैंपियनशिप होती है। 10 टीमें इतने स्ट्रांग रहती है कि कोई भी किसी को बोल नहीं सकता है। इस बार नॉर्दर्न रेलवे देखिए क्वार्टर फाइनल में हार गई, पवन शेरावत के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी। इसलिए बहुत ही, जिसको अच्छा कबड्डी खिलाड़ी बनना है, जो नए नए कबड्डी खिलाड़ी उभरते हुए हैं, वो चाहते हैं एनवाईपी के माध्यम से, ये मशाल स्पोर्ट्स, स्टार स्पोर्ट्स ने जो यंग खिलाड़ियों का चुनाव करना है, तो आप देखिए, ये रेट्रो लाइव को बिल्कुल भूलिएगा मत। आप रेट्रो लाइव देखिए, सब कुछ बंद है, लेकिन बहुत ही अच्छी पहल है कबड्डी अड्डा के माध्यम से जो शुरू करने जा रहे हैं 18 तारीख से, ये रेट्रो लाइव। इसको तो किसी को छोड़ना ही नहीं चाहिए। आखिर हम घर में बैठ के क्या करेंगे? बहुत से खिलाड़ी हैं, देखिए
अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे बताएंगे कि हम कुकिंग कर रहे हैं, हम खेती कर रहे हैं। धर्मराज चेरलाथन मिल्किंग करते हुए फोटो भेज रहा है। सब लोग कर रहे हैं। ये बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े जगहों पे जाके सेटल हो गए हैं। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे उभरते खिलाड़ी है, जिनका भविष्य कबड्डी में बहुत ज्यादा है और जो अपने माँ बाप को सपोर्ट दे करके कुछ बड़ा होके बड़ा कुछ करने की सोचते हैं, तो उनको ये रेट्रो लाइफ और खास करके जो 67th ऑल इंडिया रेलवे 69th ऑल इंडिया रेलवे कबड्डी चैंपियनशिप थी, उसे भूल देखना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल एकदम पूरा उनको ऐसा लगेगा कि कोई एक परफेक्ट मैच देख रहे हैं। कोच उनको समझा रहा है और इतने नीट एंड क्लीन पद्धति से कबड्डी अड्डा ने रिकॉर्ड किया है। तो मैं उन सबको जो वहां पे जो मौजूद जो फोटोग्राफी कर रहे थे, कैमरामैन थे, उन सबको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इतना नीट एंड क्लीन आपने वहां पे शूट किया है। तो ये खिलाड़ियों को बहुत ही काम आएगी। और मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं हमारे ग्रुप में भी वो डालूंगा कि फला फला दिन ये शुरू हो रहा है। और पूरा स्टैंडर्ड देखिए कि ऑल इंडिया रेलवे का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा हो गया है। फायदा हमारा भी होने वाला है, जोनल रेल्स का भी होने वाला है। उनके स्पोर्ट्स ऑफिसर भी देखेंगे और बोलेंगे नहीं यार, ईस्टर्न रेलवे को और 2-3 खिलाड़ी रिक्रूट करने चाहिए। साउथ ईस्टर्न को रोहित और दीपक नरवाल के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, या सेंट्रल रेलवे को संदीप धूल, श्रीकांत जाधव, विराट के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी लाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। और कॉल गोल्ड ट्रॉफी जैसे अन्य रेलवे के नाम से होती है, इनके भी नाम पे हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है और एक कबड्डी अड्डा ने इसकी शुरुआत की है। इसके लिए मैं कबड्डी अड्डा को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड, मेरी सेंट्रल रेलवे की ओर से, मैं जिस जिले से बिलोंग करता हूं मुंबई डिस्ट्रिक्ट कबड्डी एसोसिएशन की ओर से, और हमारे महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूं। रेट्रो लाइफ की शुरुआत 18 तारीख से आप कर रहे हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई भी देता हूं मैं आपको। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट। मैं फिर से अपने दर्शकों को एक बार फिर यही बोलूंगा, जैसा कि सर ने अभी बताया कि 69th ऑल इंडिया रेलवेज आप दोबारा से बेहतरीन 5 मैचेस देख सकते हैं। और 18 जुलाई अगले शनिवार से शाम को 7:30 बजे कबड्डी अड्डा यूट्यूब चैनल पे। तो थैंक्स लॉट सर, आपने इतने कम समय के नोटिस पे आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हम सैटरडे को मिलते हैं और साथ में बैठकर देखेंगे रेट्रो लाइफ पे हमारा पहला एपिसोड। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।